हेलो गाइस, दिस इज वेद प्रकाश। हम इस वीडियो में सीख रहे होंगे कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कितने टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, इन कंस्ट्रेंट का यूज हम लोग काहे करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में सीख रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट इज ए रूल गिवन टू द कॉलम। जो कंस्ट्रेंट होता है वो एक रूल होता है जो कॉलम को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। हम लोग के पास 5 टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट जो होता है वो क्या होता है। हाँ, एक बार देख लेते हैं कितना। नॉट नल, चेक्ड, चेक एंड प्राइमरी की और फॉरेन की जो होता है, 5 कंस्ट्रेंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। यूनिक यूनिक जो होता है, अवॉइड द रिपीटेड और डुप्लीकेट वैल्यू इन द कॉलम। जो हम लोग कॉलम में होगा, रिपीटेड वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू होगा, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यूनिक का यूज करते हैं। नॉट नल, नॉट नल का यूज हम लोग करते हैं अवॉइड द नल वैल्यू इन द कॉलम। हम लोग को अगर कॉलम में अवॉइड करना है नल वैल्यू को, हम लोग को स्टोर करने नहीं देना है नल वैल्यू को, तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉट नल का यूज करेंगे। देन होता है check. It is a extra validation given to the column. If condition is true, then select the value or reject the value. अगर क्या ये क्या होता है, एक्स्ट्रा वैलिडेशन होता है, ये हम लोग कॉलम को प्रोवाइड करते हैं। सपोज अगर कंडीशन जो है ट्रू है, तो तभी क्या होगा कि ये हम लोग को जो है वैल्यू को सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज क्या होगा, वैल्यू को रिजेक्ट कर देगा। प्राइमरी की जो होता है हम लोग का, जो इट इज अ नॉट मैंडेटरी इन द टेबल। जो प्राइमरी की होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है। मैंडेटरी कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, पर्टिकुलर यही नहीं होता है, प्राइमरी की नहीं, कोई भी कांस्टेंट मैंडेटरी नहीं होता है। ये होता है हम लोग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर रिक्वायरमेंट है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग को यूज नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल। ये जो होता है कॉम्बिनेशन होता है यूनिक और नॉट नल का। सपोज हम लोग ये अगर एक कॉलम को यूनिक और नॉट नल डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मली हम लोग उसको प्राइमरी की भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा कि यूनिक भी हो जाएगा और नॉट नल भी हो जाएगा। इट इज यूज टू डिफाइन ओनली वन कॉलम एज अ प्राइमरी की इन टेबल। जो प्राइमरी की होता है वो हम लोग का टेबल में खाली एक कॉलम हो सकता है, उससे ज्यादा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जो जिसको हम लोग फाइन करके हम लोग रिकॉर्ड को यूनिकली फाइन करते हैं। एक रिकॉर्ड को यूनिक फाइन करते हैं, पर्टिकुलर लाइन ऑफ रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर रो को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिक फाइन करने के लिए क्या करते हैं, प्राइमरी की का यूज करते हैं। फॉरेन की क्या होता है, इट इज यूज टू स्टेबलाइज द कनेक्शन बिटवीन द टेबल एंड कम्युनिकेट बिटवीन देम। हम लोग इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन स्टेबलाइज करते हैं। दो टेबल, सपोज हम लोग के पास दो तीन टेबल है और तीनों में रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप है तो हम लोग को उससे डेटा को रिट्रीव करना है। जो करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है, सपोज एक टेबल में मेरा एक डेटा है, दूसरा टेबल में उसके करस्पॉन्डिंग सेम डेटा है। तो क्या होगा कि दोनों डेटा को हम लोग को रिट्रीव करना है एक एट अ टाइम। तो क्या होगा कि हम लोग फॉरेन की का यूज करेंगे। फॉरेन की से हम लोग का कंपेयर करके दोनों टेबल को मर्ज करेंगे, एंड हम लोग क्या होगा कि यूनिक हम लोग जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग रिट्रीव करेंगे। इट इज इट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू इन द कॉलम। ये जो होता है अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है कॉलम में, नल वैल्यू भी अलाउ करता है कॉलम में। बिफोर गोइंग टू, आई थिंक नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है, आई थिंक। या फॉरेन, बिफोर गोइंग टू फॉरेन की, इट शुड बी अ प्राइमरी की इन इट्स ओन टेबल। अगर हम लोग किसी को फॉरेन की डिक्लेयर कर रहे हैं, सपोज दो टेबल को हम लोग कनेक्शन स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की बनेगा। ये हम लोग का सपोज हम लोग फॉरेन की दोनों टेबल में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस टेबल का सपोज टेबल ए टेबल बी है, तो टेबल ए में हम लोग का फॉरेन की है कॉलम 3, और टेबल बी में हम लोग का फॉरेन की है कॉलम 6। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला जो टेबल होगा उसको हम लोग का कॉलम 3 को प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे। देन हम लोग फॉरेन की से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके खुद के टेबल में क्या होगा, ये प्राइमरी की होगा पहले, उसके बाद ही हम लोग कनेक्शन स्टेबलाइज कर सकते हैं।
नोट पॉइंट क्या होता है, एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जो एसक्यूएल होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। सपोज हम लोग कैपिटल डिक्लेयर किए हैं तो उससे स्मॉल लेटर में भी लिख के हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं। कॉलम नेम को, पर्टिकुलर कॉलम नेम को क्या होगा, कैपिटल में हम लोग डिक्लेयर किए हैं तो स्मॉल नेम से भी हम लोग देकर हम लोग फेच कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। देर आर 5 टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज। जो यहाँ 5 टाइप के एसक्यूएल लैंग्वेज होते हैं, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीसीएल एंड डीक्यूएल। डीडीएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो हम लोग आगे के वीडियो में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। हम लोग का करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, हम लोग को डेटा का एक्सेस देने के लिए, डेटा को हम लोग को एक यूजर से दूसरे यूजर को एक्सेस देने के लिए, और डेटा को डिलीट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, टेबल को ड्रॉप करने के लिए, और क्या क्या हम लोग यूज करते हैं ये हम लोग देख रहे होंगे। डीडीएल में जो होता है, हम लोग मैनिपुलेट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मतलब टेबल को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे होंगे। टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल ड्रॉप करेंगे, टेबल में हम लोग कॉलम क्रिएट करेंगे, टेबल में हम लोग रो क्रिएट करेंगे। ये हम लोग कर सकते हैं डीडीएल का यूज करके। और टेबल को ड्रॉप करके रोल बैक भी हम लोग कर सकते हैं। ये सारे जो फीचर्स होंगे डीडीएल में होते हैं। डीएमएल में हम लोग का क्या होगा कि हम लोग डेटा को मैनिपुलेट कर रहे होंगे। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, स्टैंड करता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो क्या होता है कि हम लोग डेटा को मैनिपुलेट कर रहे होंगे, मतलब डेटा हम लोग टेबल में इंसर्ट कर रहे होंगे, डेटा हम लोग रिट्रीव कर रहे होंगे, डेटा हम लोग अपडेट कर रहे होंगे, डेटा हम लोग डिलीट कर रहे होंगे। डी डी डीएमएल का यूज करके। टीसीएल, टीसीएल जो होता है इसका यूज करके हम लोग क्या होता है, सपोज रो किसी को सेव पॉइंट देना है, किसी को कमिट करना है, रोल बैक करना है, ये सारे ऑपरेशन जो है टीसीएल में हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। डेटा को हम लोग कमिट, सेव, रोल बैक, ये सब करना है। तो सपोज हम लोग डिलीट कर लिया, अब उसको रोल बैक करना है। तो उसको हम लोग कैसे रोल बैक करते हैं, या कैसे हम लोग कमिट करते हैं, या सेव पॉइंट को हम लोग रोल बैक कैसे करते हैं, सेव पॉइंट, सॉरी, डिलीट को रोल बैक नहीं, सेव पॉइंट तक हम लोग रोल बैक कैसे करते हैं, सेव पॉइंट कैसे देते हैं नेम, ये हम लोग सीख रहे होंगे टीसीएल। डीसीएल में क्या होता है कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज मतलब सपोज हम लोग का एक यूजर से ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, अच्छा, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में जो है हम लोग कमिट और रोल बैक और सेव पॉइंट दे रहे होंगे। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक यूजर से दूसरे यूजर, सपोज हम लोग के पास डेटाबेस में मल्टीपल यूजर्स, तो उसको एक यूजर को दूसरे यूजर के में एक्सेस देने के लिए, टेबल्स हैं एक यूजर के पास, अब दूसरे यूजर को उन सारे टेबल को एक्सेस करना है, यूजर वन को, अपने डेटाबेस में। तो क्या करेंगे हम लोग, ग्रांट करेंगे, रिवॉक करेंगे। ग्रांट करेंगे तो परमिशन मिलेगा उसको। सपोज वो यूजर अपना, आपके जो भी टेबल को आप लोग ग्रांट किए हो उस टेबल को अपने जो है डेटाबेस में देख सकता है, वो विजिबल रहेगा उसका डेटाबेस में। अब रिवोक कर देंगे तो वो क्या होगा, ग्रांट को हम लोग का क्या किए, रोल बैक कर दिए, मतलब हम लोग ग्रांट को डिनाइड कर दिए, हम लोग ग्रांट को ब्रेक, ग्रांट मतलब परमिशन को नहीं दिए। तो क्या होगा कि अब उसके बाद वो जो है सेकंड यूजर रहेगा, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा आपके डेटा को, आपके टेबल को, आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जैसे हम लोग यूज करेंगे डीक्यूएल जो है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जो इसका यूज करके हम लोग का क्या होगा, जो भी टेबल में डेटा होगा उससे क्वेरी करके हम लोग डेटा को फेच कर रहे होंगे, रिट्रीव कर रहे होंगे। तो ये सब हम लोग परफॉर्म, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे हम लोग के आगे के वीडियोस में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।